नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमेल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं बागपत में। बागपत के एक गांव में हूं। चुनाव करीब है। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। इस बीच मैं भी जनता के बीच आया हूं और यहां से इनके मुद्दे जानूंगा। इनके क्या मुद्दे हैं, क्या चाहते हैं ये लोग इस बार चुनाव में, किसकी सरकार चाहते हैं, या योगी जी से कितने खुश हैं, कितने नाराज़ हैं। मैं शुरू आपसे करूँगा। अच्छा, इनसे करें। चलिए, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? जी, आरएलडी का माहौल है। अच्छा, हाँ जी, यहाँ पे आरएलडी का माहौल है क्योंकि हमारे गांव में कोई भी काम और क्षेत्र में कोई भी काम नहीं किया भाजपा के विधायक ने। वो हमारे गांव का ही है, हमारे गांव की वोटिंग है उसकी। अच्छा, विधायक जी आपके गांव के? हाँ, विधायक जी हमारे गांव के हैं। तब फिर काहे को इतना मतलब नाराजगी है? जी, कोई विकास ही नहीं करा, कोई गांव में काम भी नहीं। क्षेत्र में जाके देख लो, कोई काम करा हो उसने। और महंगाई इतनी बढ़ गई कि 500 का सिलेंडर था, 1000 रुपये का सिलेंडर पहुंच गया। पेट्रोल 50-55 मिल रहा था, 90 के लपेट में पेट्रोल डीजल पहुंच गया, पेट्रोल पहुंच गया। बताओ, खाद घटा दिया, पैसे बेच के वही है। खाद के बोरे में खाद निकाल लिया, पैसे बेच के वही है। मतलब महंगाई मुद्दा बनेगा चुनाव में? जी, बेरोजगारी भी है। रोजगार तो है नहीं, बच्चे डिग्री ले घूम रहे, कोई रोजगार नहीं है। तो मुद्दा तो बहुत है जी, मुद्दे तो कोई कह ही नहीं सकता मुद्दे ना है। पूरे के पूरे मुद्दे हैं, मुद्दे बहुत हैं। हाँ चाचा। हाँ जी, क्या है माहौल? माहौल तो यहाँ आरएलडी का गठबंधन का है जी। अच्छा। और हम लोग परेशान हैं, गरीब आदमी, मजदूरी नहीं। पहले तो नोटबंदी में खा गए, फिर लॉकडाउन में खा गए। चीनी भी, तेल भी ख़त्म कर दिया गरीबों का। लेकिन सरकार अब दे रही है, बांट रही है। क्या दे रही है, क्या देने में दे रही है? जितना बता रही है उतना पूरा भी ना मिल रहा है। अच्छा, हाँ, उसमें भी घपला हो हाँ। हाँ। सिलेंडरों का ऐलान करवा दिया, फ्री में कनेक्शन हो रहे हैं और कनेक्शन करवाओ हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? सिलेंडर भरे नहीं गए, सब्सिडी भी ख़त्म। ये अपना कंधे पे धरो रहो या अपना लुंगा पका दो, ना इतना ब्याह होता है भरने का। अच्छा। अगर सिलेंडर भरवाने के लायक पैसे हो, मजदूर आदमी क्या करेगा? मेरा पोता ही था, भर्ती में गया था, सारे काम फिट हो गए, और जब मुसलमान का नाम आया तो फटाक दे से काट दिया। अच्छा, हाँ, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। विधायक जी ने ऐसा करा, हमारे यहाँ बाउंड्री करवा लगा था कब्रिस्तान की, हैं 2 ढब की बाउंड्री करवा के पीछे का लौट गया। अच्छा, 5 साल हो गए। चलिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। आप, हाँ, आपके मुंह से पहले ही निकल गया आरएलडी के मतलब पहले जब एकदम प्लान। बिल्कुल आरएलडी के हैं जी, पक्का। हाँ। किसानों के साथ है, किसानों की हमारी पार्टी है जयंत चौधरी की। अच्छा। हम किसान हैं, किसान के साथ रहेंगे, उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। अच्छा। बीजेपी पार्टी ने कुछ नहीं करा। बेरोजगारी इतनी है, बच्चों के फार्म भरवाए, पेपर लीक हो जा, भर्ती कैंसिल। कभी कोई बच्चा कामयाब नहीं हुआ इनकी सरकार में। सिलेंडर है, सिलेंडर 450 रुपये का आया करता है, 1000 रुपये का है। जितना ये राशन बांट रहे, 170 रुपये का राशन दे रहे एक महीने में, सिलेंडर पर ले रहे हैं 600 रुपये, तो वो भी पूर्ति नहीं हो रही। तो इसलिए हम आरएलडी के साथ हैं जी। अच्छा, सब आरएनडी के हैं। क्या उम्मीद है आरएलडी से, जयंत चौधरी से? जैन चौधरी जीतेगा जी, आरएनडी जीतेगा इनसे। हाँ। 100% जीतेगा। सरकार बनेगी? सरकार बनेगी इनकी। हाँ। उधर योगी जी भी कह रहे हैं अब की बार 350 पार। योगी था 350 पार कह रहा है, उसको था 100 भी ना होने की उसको था। हाँ, 350 पार कह रहे, 100 भी ना होने की उसको था सीट। 100 भी नहीं होगी, ये कह रहे हैं 100 भी नहीं होगी। और सरकार दावा कर रही है, योगी जी दावा कर रहे हैं 300 350। ये तो हम तो आरएलडी के जयंत चौधरी के साथ है। भाई यही महंगाई का मुद्दा है, कुछ किसानों को मिल नहीं रहा। किसानों को तो इन सब मुद्दों पे चुनाव होता कहाँ है? हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण तमाम तो यही करे, ये तो अपने हिंदू मुस्लिम वाला ही करे, बीजेपी वाले तो हिंदू मुस्लिम ही है। और इनके थोड़ा है कि तो ये सब चलने वाला है इस बार, हिंदू मुस्लिम कार्ड या और कुछ? ना, यहाँ हमारे यहाँ तो चला ना, और चल जाएगा। अच्छा, हाँ, यहाँ नहीं चला, नहीं चलेगा ना यहाँ नहीं चलेगा। चलिए, आप बड़ा पीछे बैठे हैं। आरएनडी के साथ है जी। यहाँ तो ये महंगाई का मुद्दा है और बच्चे सब बेरोजगार घूम रहे,
बच्चे फार्म भरे 1000 का 500 का भर्ती क्लियर होती नहीं, कोई कोर्ट में जा रही, कोई इसमें 10-10 15-15 हज़ार फार्म उम्र पे जा लिए, कहीं मजदूरी नहीं, कुछ नहीं, किसान तो भूखमरी के डब के चल दिया। बिल्कुल किसान बहुत दुखी है सरकार से। महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है, इस मुद्दे पे होगा चुनाव आपको लगता है? नहीं, बेरोजगारी है बहुत ज़्यादा, महंगाई इतनी बढ़ रही बीजेपी के राज में कि इतनी महंगाई तो कभी बढ़ी नहीं 50 साल में, जितनी 5 साल 10 साल में महंगाई बढ़ी है। ये कह रहे हैं जो सालों में नहीं वो हमने 4.5-5 साल में कर दिया। अरे ये तो सारी सरकार ऐसे ही कर लेंगी, अपना काम कौन वो करे सरकार, अपने तो सब तारीफ करेंगी, पर जितनी महंगाई और जितनी बेरोजगारी इसमें बढ़ी इतनी और किसी पार्टी में नहीं बढ़ेगी। महंगाई से परेशान है आप, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, आरएनडी के साथ रहेंगे हम, जयंत चौधरी की वोट देंगे। इस सरकार तक बहुत परेशानी आ रही है। क्या परेशानी है, क्या क्या परेशानी? इसने सारी तो महंगाई कमर तोड़ रखी है, और इसमें कोई चीज़ देख ले, किसी की कहीं चले जाए, हमारी कोई सुनाई नहीं किसानों की। और नो पेमेंट टाइम पर आ रहा, गन्ने वाले परेशान, सारे समझो सब परेशान है। सरकार कह रहे 90% पेमेंट हो गया है, गन्ना मंत्री आपके कह रहे हैं। झूठ बोल रहे, ये झूठ बोल रही सरकार तो अपनी सरकार बना रही, झूठ बोल रही। अच्छा, हाँ, झूठ बोल रही, झूठ बोल रहे हैं। हाँ भैया, कह रहे 1,42,000 करोड़ का भुगतान किया है, योगी सरकार कह रही है, और इसका प्रचार प्रसार दिल्ली तक हुआ है। नहीं, वो दान थोड़ा होया तो किसानों की बहुत कष्ट कमाई का पैसा है, और ये नहीं बताते कितने करोड़ रुपए रुक रहा किसान का। भाई भुगतान तो करा, भुगतान क्यों दान करा इन्होंने, क्या करा? ये तो किसान का खून पसीने का पैसा है, दान थोड़ा कर दिया इन्होंने। ये कहते हैं हम 14 दिन में पेमेंट कर देंगे, आज तक तो 14 दिन में पेमेंट होया नहीं। 1 साल का पेमेंट रुक रहा किसान का, जो है 1 साल की जो इनकी अपनी तनख्वाह रोक ले ये नेता लोग, इन्हें पता लग जा, ये भी दान कर दो ना अपनी तनख्वाह। जो है किसान जो है, जो रात दिन मेहनत करके कमा कर गन्ना घेर का वह भी जाड्डे में, और उसे पेमेंट भी लगा 1 साल के बाद। इतना रईस किसान है हिंदुस्तान का, जो है भाई 1 साल का पेमेंट रोक लेगा। हैं, ब्याज की बात ये कर रहे थे, ब्याज इन्होंने आज लो नहीं दिया। किसानों के ऊपर जीप चढ़ाने का काम ये कर रहे हैं, तो किसान के ऊपर किसानों का रोक देंगे जीप से, तो भैया किसान वोट कैसे करेगा इन्हें? जो है 700-800 किसान मर गए, जो है वासी जो है 13 महीने किसान जो है वहाँ पड़े रहे। उन्हें कह रहे ये माओवादी है, ये आतंकवादी है, ये भेड़िया है, हैं? तो किसान, हमारे देश का किसान भेड़िया हो गया, आतंकवादी हो गया? हैं, अपने देश के किसान के भूल गए, ये पहचान खत्म होगी किसान की। जो है जो देश का पेट भरता है, हमारा कृषि प्रधान देश है। बिल्कुल बिल्कुल। हैं, जो जनता का पेट भरा है उसे जो है अब आतंकवादी बताने लगे। ये बात चौधरी साहब, बड़े चौधरी साहब, चौधरी चरण सिंह जी कहते थे, जब तक देश का किसान खुशहाल नहीं होगा देश तरक्की नहीं करेगा। जो है देश की, हमारा जो है कृषि प्रधान देश है, गांव की गलियों से जो है खुशहाली निकलेगी देश की। किसान मजदूर जो है जब खुशहाल होगा, जब देश खुशहाल होगा। अच्छा, एक बात बताइए, अब तो बिल वापस हो गया सब, मोदी जी माफ़ी भी मांग लिया, आप लोग खुश नहीं हुए? नहीं, खुश कहाँ हो? ये वो गृह मंत्री घूम रहा है ऐसे ही, जो है उसे जेल में करते ना अंदर। भाई वो मंत्री अब भी मंत्री बना रखा, इतना बड़ा जुल्म करके हैं, और वो जो है मंत्री बन रहा, उसे जेल में अंदर डालते, जीव खुश होते किसान। जो है लेकिन लोग कह रहे जो है इसने गुनाह करा, गुनाह का जो है सरकार ने उसे सजा दी। लोग कह रहे हैं, जो बीजेपी समर्थक हैं, सरकार समर्थक हैं, वो कह रहे हैं उसमें बेटे ने गुनाह किया, बाप ने क्या किया? बाप ने जो है पहले ही चेतावनी दे दी, बाप ने कहा कि जीप चढ़ा दो किसानों पर, मैं अपने आप देख लूँ, मैं मंत्री हूँ। उन्होंने कहा था 2 दिन में ठीक, मैं 2 दिन में ठीक कर देंगे। जो है बाप ने जो है बेटे का सहारा दे के भेजा है। अब तुम आदमी मार दो कितने, मंत्री हम देख लेंगे। जो है तो बेटा तो जो है कर देगा, जवान लड़का आएगा, उसे तुम जो कहोगे तो कर ही देगा वो। तो जो है आपको लगता है उनके इस बयान से बात बिगड़ी? हाँ, बात बिगड़ी इस बात से। भाई जब मैं अपने लड़के का कहूँगा भाई तू कुछ ही कर दे, मैं अपने आप देख लूँगा, तो लड़का तो कर ही देगा। वो उसने कर ही दिया, जो बाप ने कहा था वो कर दिया उसने। जीप चढ़ा दी, जो है पैदल आदमी जा रहे थे, क्या गुनाह कर दिया? जिसका 18 साल का लड़का अकेला गया, उनके माँ बाप के छाती बात रख के देखो। हैं, या सरकार हो, इतने तो अंग्रेज भी बढ़िया सरकार बताई, जो बुढ़े बता रहे हमारे लोग, इतने तो अंग्रेज भी बढ़िया थे। आज तक किसी किसान के ऊपर जीप नहीं चढ़ाई किसी सरकार ने, उसी दिन से आज़ाद हुए हम। हैं,
ये कर रहे, किसान को रोकने का काम कर इतने रहे। दिन तक किसान किसी आंदोलन में बैठे भी नहीं। बैठे भी नहीं, इतना लंबा आंदोलन कभी चला ही नहीं भाई। सरकार जो है इसकी रही, कांग्रेस की सरकार रही, आंदोलन किसानों ने करा तो बात मान लेते हुए समझौता हो जाता, उठ के चले जाते। ये तो बात मानने का तैयार ही नहीं थे। कितने किसान आदमी मर गए वासी जाडे पाड़े में हैं, कई सौ किलोमीटर तक लोग जो है आके वहाँ से पड़े रहे, अपना घर बार छोड़ गए, अपने बच्चे छोड़ गए। इधर जो है फसल जो है ये खा जा, बिजार और गाय खा जा, रात के 12 बजे रखवाड़ करे, सुबह जो है खेत चट पावे भाई। तो किसी टाइम बढ़ जाओ आ गया जो है उनका क्या होएगा जो है। किसान का मजदूर का जो है यहाँ से सरकार बिल्कुल जो है कोई काम करने वाली नहीं। बनाई थी, बदली थी सरकार इसलिए पब्लिक ने जो है बदलाव करो भाई, या शायद कुछ भला कर दे। इन्होंने तो भाई जो है बिल्कुल खून चूस दिया पब्लिक का है। 5 साल मौका दे दिया। हाँ, और डीजल पे इतना टैक्स कर दिया जो है, अब 32.5 रुपये 1 लीटर पे है, पहले 3 रुपये टैक्स था। कहाँ पैसा ले जा रही सरकार? या पब्लिक में कहीं कोई काम नहीं कर रही, कहीं सड़क नहीं बन रही, कोई बात नहीं, लेना नहीं देना नहीं भाई। सड़क तो बेच दी इन्होंने, उद्योगपतियों का सड़क बेच दी, तब इसे सड़क का बढ़ाओ और पैसे उगाओ जो है पब्लिक में। आप सड़क पे चलोगे तो पैसे देकर चलोगे। गाड़ी तुमने कंपनी में तो ले ली, टैक्स जमा कर दिया, फिर जो है ना टोल टैक्स दो, हैं, डीजल पर टैक्स दो, हर चीज़ पर टैक्स दो। ये तो लूटने का काम कर रहे हैं। कहाँ जा रहा है पैसा है, पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं पैसा है। चलिए, पेट्रोल, डीजल, बिजली सब महंगी है, तो किसान कैसे काम कर रहा है अपने खेतों में? काम क्या कर रहे हैं आप? अपना टाइम पास कर रहे हैं। बच्चों की फीस पहली बात तो स्कूल ही नहीं खुल रहे। यहाँ गांव में तो कोई कोरोना है नहीं, ना कोई आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई मास्क नहीं लगा रहा। शहर में 2 दिन का, हाँ, आधे बच्चे, आधे एम्प्लॉय एक दिन जा, आधे एम्प्लॉय जा। तो महंगाई में तो इतना ज़्यादा सरकार ने करोड़ वो कर लिया। अडानी के लिए शेयर 6 महीने में 1.5 गुने हो गए। हम देखते नहीं है कि ये तो नु कहें बस, जो थोड़ी सी भी बात जाना है तो आतंकवादी पाकिस्तानी बताओ किसान। मतलब आप लोग भी अपडेट रहते हैं गांव में, क्या चल रहा है देश में? क्यों नहीं, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। ये जो, और ये होना भी चाहिए। ये सुनो, देखो ये इन्होंने सब पे कब्जा कर लिया। आरबीआई के गवर्नर जो फिर का है राजन, वे चले गए थे इनकी नोटबंदी के, इनकी बैड नीति से। तो इनका मुझे नहीं लगता है इनकी कोई भी नीति सफल होगी। नोटबंदी करी, उसमें फेल हो गई। कहाँ ये सक्सेस हुई है? ये आज ये हवाई अड्डे का कह तो रहे हैं काला धन सब आ गया। कोई आ गया मुझे बताओ तो। और नकली नोट जितनी चलना, वो मुद्रा चलन में थी, उससे ज़्यादा आ गया। मेरे पास भी हैं पुराने नोट, भले ही वो 1-2 हो, और दुनिया के पास है, हम अखबार में पढ़े। तो कहाँ आ गया वो? तो उनका वाइट, उनका काला धन उसमें हो गया, वाइट हो गया। ये तो किसी मामले में, किसी विदेश नीति में देख लो, चाइना बैठे इनके छाती में, कहाँ सक्सेस है मुझे नहीं पता है। कहाँ से बेपढ़े लिखे लोग आगे। भाई मनमोहन जितने होशियार प्रधानमंत्री थे, ये तो सब बेपढ़े लिखे क्राइम आ गए। खुद ही हमारे गृह मंत्री साहब पे वो था हत्या का मुकाबला, उसमें वो चले गए थे, IPS बंजारा थे, वो 8 साल में जेल में आए हैं। तो इनका मैं समझता हूँ, इनका तो कोई भी नीति फेल है। तो आगे हिंदू मुस्लिम पर आगे बस लड़ाते हैं, हमको शासन कर लो। इस बार भी कुछ इनके नेता बयान दे रहे हैं, हम नहीं मानेंगे इस बात को। अच्छा। ये हमारे भाई हैं और हम सब मिल, हमारे इनके बिना काम नहीं, इनका हमारे बिना काम नहीं। इनके तो सब इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि वो सच दिखाई देने लगे। तो इनकी तो किसी भी पॉलिसी भी कोई तो सक्सेस नहीं हुई इनकी। मतलब हर नीति फेल है, हर नीति फेल है मेरी नज़रों में। तो आप पब्लिक के पैसे थे, एयरपोर्ट बना रहे, अडानी को बेचने के, रेल प्राइवेट कर दी, और ये जो हमारा इंश्योरेंस है, ये जो फायदे के सौदे हैं उन्हें बड़े पूंजीपतियों को बेच रहे हैं। तो इनकी मेरी समझ में तो बाहर है। ये बेपढ़े लिखे लोग आगे, कोई क्वालिफाइड नहीं है, सब अपराधी किस्म के लोग हैं इसमें। आप देखो अभी जो इन्होंने यूपी में दिया है, मेरे ख्याल में 42% इनके आपराधिक मामले हैं, इनके टिकटार्थियों पे। हाँ, तो ये कहाँ, ये खुद अपराधी हैं, तो अपराधी सह देंगे ये। और ये बात करते हैं बड़ी बड़ी, बस इतना झूठ बोलोगे वो सच दिखाई देने लगे लोगों को। ये इनकी नीति है। धन्यवाद। घना झूठ ठीक ना होता। अच्छा। जितना ही झूठ बोल रहे हैं, इतना झूठ नहीं बोले करते। जो वादे कर लिया कि पूरा ना कराया। अरे इन्होंने पानी पर गाल भेज दी, इन्होंने कचर चढ़ दी, हम ना दे वोट भी रहा है। प्रधानमंत्री इसकी सरकार बना रहे हैं, इसकी बनाओगे गठबंधन की, गठबंधन की बनाओगे, गठबंधन की सरकार आ रही है। पक्की जी जान तो वोट देंगे। अच्छा जी। ना जी। चलिए।
कुछ युवा हैं हमारे साथ, हम इनसे भी बात करेंगे, इनके क्या मुद्दे हैं, क्या सोचते हैं आप। जो देश में चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, रोज़गार है, महंगाई है, अर्थव्यवस्था है और भी तमाम मुद्दे हैं। आप युवा होने के नाते क्या सोचते हैं, किस तरह का इसमें बदलाव होना चाहिए या सरकार से क्या चाहते हैं? बदलाव तो हो रहा है जी, बीजेपी आ रही, बीजेपी को फेर के देखेंगे, आने दो बीजेपी को, मजा आओगा बीजेपी को, स्वाद ले लिया ना हमने बीजेपी ने। हमारे रोजगार छुट लिया सारा, रोजगार बैठ गया, हम घर में बैठे, लॉकडाउन में सारी नौकरी छुट गई, मेरे साथ के भाई हैं उनकी नौकरी छुट गई। क्या करेगा युवा? कुछ नहीं करेगा, घर में बैठ के खाऊगा, चूड़ी पहन लेगा, घर में बैठेगा, ताली बजाओगा। ये इनकी सरकार रहेगी तो नहीं रहेगा, युवा तो परेशान रहेगा। अब लॉकडाउन के टाइम पे एक अकाउंट खुला था पीएम केयर फंड, उसका पैसा कहाँ गया? कोई जवाब दिया उन्होंने? नहीं दिया। पूछो तो कोई जवाब नहीं देंगे। वो कह रहे हैं वो जवाब के दायरे से बाहर है, उसका जवाब नहीं दे सकते। क्यों नहीं देंगे जवाब? जनता का पैसा था, कहाँ गया वो जनता का पैसा? सब अपना निजी अकाउंट बता के कर दिया उसको, फाइनल खत्म कर दिया, केस खत्म। अब पीछे से अभी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसमें ब्लैक बैग पाया था, कहाँ गया वो ब्लैक बैग? उनकी उससे पता लगा देंगे कि ये हो जाएगा, पता लग जाएगा कैसे मरे कैसे नहीं मरे, उसका कोई जवाब नहीं। मीडिया पे दिखाते हैं बस कुछ टाइम के लिए। अभी ये जब बीजेपी सरकार बनने आएगी, इनके इलेक्शन के टाइम पे तो हिंदू मुस्लिम लड़ाई होगी, तो हिंदू मुस्लिम अगर इलेक्शन खत्म होने के बाद जहाँ पार्टी बनी बीजेपी की, जहाँ उनकी सरकार आई, सरकार आती, फिर कहेंगे जाट की मुस्लिम की लड़ाई हो रही, नाई की मुस्लिम की लड़ाई हो रही, ब्राह्मण की मुस्लिम की लड़ाई हो रही। मतलब इलेक्शन से पहले तो हिंदू मुस्लिम सब हिंदू हैं, और इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर बनेंगे कि जाट मुस्लिम है, फिर जातियों में बांटेंगे। हाँ, फिर जातियों में बटेगा, जाहिर सी बात है। तो झूठी सरकार है, जुमले दे के मतलब सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। बस सरकार बनाओगे, मजे लेंगे, और जनता क्या है, जनता बनेगी पागलन के चक्कर में। हिंदू राम मंदिर है, राम मंदिर का मुद्दा इनके पास सबसे बड़ा है कि राम मंदिर है, चलो भाई राम मंदिर के ऊपर अपना वोट लेंगे, वोट खींचेंगे। राम मंदिर क्या, अब राम मंदिर बन गया, राम मंदिर बनने के ऊपर यहाँ से अब हम बैठे हैं, युवा राम मंदिर से बैठ के खाएगा? राम मंदिर में जाकर पूजा करने जाएगा? युवा को चाहिए रोजगार। अब राम मंदिर बन गया, राम मंदिर का मुद्दा इनके पास सबसे बड़ा है, राम मंदिर को उठाएंगे। ये तो इसी को विकास हिंदू क्या हिंदू? अब से पहले हिंदू मुस्लिम एक नहीं रहे, साथ में रहते हैं हमारे यहाँ। अब गठबंधन है, इसको देखना, इसके बार पार जाएगा। ये आरएलडी आओगी, गठबंधन की सरकार आओगी। हमारे जयंत चौधरी भाई हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे और करते रहेंगे। पिछली बार क्यों बीजेपी इतनी भारी बहुमत से जीत गई? भारी मत इसलिए जीत गई थी, अब युवा जो है धोखे में आ गया। मतलब अभी बताया ना आपको, जुमले देते हैं, झूठे वादे करते हैं। युवा ने सोचा चलो भाई देख लो, अब की बार सरकार भी अपना के देख लो। अब खुद मैंने भी उसको बीजेपी को वोट दिया था, हमेशा आरएलडी को देता है, लेकिन उस टाइम पे वोट दिया कि चलो बीजेपी को वोट देंगे। देख लेते बदलाव चाहते, युवा बदलाव चाहते थे, एक इच्छा थी, बदलाव की इच्छा मन में जगी थी कि भाई चलो बदलाव करके देखते हैं। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। युवा बैठ के अपने घर में लॉकडाउन के टाइम पे अपना मजे लिए उन्होंने, अगर बस सब कुछ गोल करा। आप ये बताइए, हाँ जी, क्या करते हैं? मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ जो कि गुड़गांव में काम करता हूँ। अच्छा, हाँ जी। किस तरह से देख रहे हैं इस सरकार को, या इस 5 साल की सरकार जो रही है योगी सरकार? देखिए, 5 साल पहले सरकार का बदलाव हुआ था, समाजवादी पार्टी से बदलकर सरकार भाजपा पार्टी पर आई थी। तो लोगों को लगा था, जिस तरीके का पूर्ण बहुमत सरकार को मिला था, तो बहुत सारी लोगों की उम्मीदें थी। जिस तरीके से इनको वोट मिली थी, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि हर वर्ग ने बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट दिया था। बट आखिरी में वोट डालने के बाद लोगों को एक उम्मीद होती है कि सरकार आएगी, वो हमारे लिए कुछ काम करेगी। और उनका काम करने का मापदंड जनता का शिक्षा, स्वास्थ्य, लोगों के जीवन का सरलीकरण करना, आने जाने की सुगमता करना, और इन सब चीज़ों से लोग देखते हैं। लेकिन आज तो सरकार इस पे बात ही नहीं करना चाहती। यही हमारे देश का जो एक दुर्भाग्य है कि हम जब वोट देते हैं हमारे मुद्दे कुछ और होते हैं, और जब हमारा आम जनजीवन स्टार्ट होता है तो हमारे मुद्दे अलग होते हैं। आज हमारा गांव जो है एक 6000, 7000, 8000 की आबादी का गांव है। हमारे गांव में ना तो कोई लाइब्रेरी है, ना कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई डॉक्टर की सुविधा है। इतना बड़ा एक कृषि विभाग है सरकार का। जितने भी किसान भाई बैठे हैं, कभी इनसे पूछ के देखो, गाँव में कोई सरकारी आदमी कृषि विभाग से आके आपसे कुछ सलाह मशवरा, कोई बात बताता है किसान से जुड़ी हुई, पशुपालन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो इन चीज़ों पे अगर सरकार बात नहीं करती और हम इन चीज़ों पे वोट भी नहीं करेंगे, तो हमारा जो है ना राजनीति से आम जन भावना जो है ऐसे ही कटी रहेगी। और हम 1 साल की बात नहीं है, सालों साल इसी तरीके से परेशान रहेंगे। हमें अपने मुद्दे पहचानने होंगे, और हमारा मुद्दा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि लोगों के जीवन का सरलीकरण हो। यही हमारा एक मुद्दा है। आपने बहुत अच्छी बात की कि मुद्दे पहचानने होंगे। आपको क्या लगता है कि चुनाव में क्या मुद्दा होना चाहिए? चुनाव में मुद्दा तो देखिए, महंगाई का होना चाहिए, किसानी का होना चाहिए, बेरोजगारी का होना चाहिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ इसका होना चाहिए, शिक्षा क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, ये मुद्दा होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए।
समाज में सद्भावना होनी चाहिए, ना कि तोड़ने की राजनीति होनी चाहिए। तो इस बार के युवा इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए वोट करेंगे, ना कि इनके पीछे पे खेलेंगे। युवा जाग चुका है, युवा गठबंधन के साथ है, राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, जयंत चौधरी के साथ है। अच्छा, हाँ जी, सब गठबंधन के साथ हैं। आप किसके साथ हैं? गठबंधन के साथ है जी। जैन ऐसा क्या अच्छा लग रहा है गठबंधन में या जयंत चौधरी में? जी देखिए, हमारे माँ बाप हमें पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाई लिखाई में कुछ काबिलियत होगी, उसी वजह से तो पढ़ा रहे हैं। हमारे जयंत चौधरी जी भी पढ़े लिखे नेता है, बड़े अच्छे नेता है और युवा नेता है, इसलिए हम सब गठबंधन के साथ हैं और जयंत चौधरी जी के साथ हैं। सबसे पहले ये बताइए क्या करते हैं आप? मैं कार मैकेनिक हूँ। अच्छा जी, काम हम कैसा चल रहा है? बस सब ठप हो रहा है फिलहाल अभी तो। सब रोजगार सब बंद पड़े हर जगह, मेरठ में भी हर जगह तो कार की जो वो थी सब बंद कर रखी। कभी कोरोना है, कोरोना के क्या है क्या सब बंद कर रखा, ठप हो रहा सब काम। अभी कुछ नहीं। क्या लगे ये भाई इसमें कोरोना की मारी बंद कर दिया, अब कहाँ है कोरोना? अभी तो चुनाव का क्यों नहीं पूछ रहा कोई? पूरी बात पे की सारी पार्टी हांड रही हर जगह, अब कहाँ गया कोरोना? जो पहले 2 साल से रुका था कोरोना दिल्ली में भी, अब कहाँ गया? मतलब प्रभाव पड़ा है इससे? बिल्कुल पड़ा जी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इसीलिए हम आरएलडी को वोट दे रहे हैं, अपने जयंत चौधरी को। जयंत चौधरी सही कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे जी, बिल्कुल। उन है तो अपने ही जी, वो तो उसके हाथ में जैसे अच्छा, अपने होने के नाते वोट करेंगे? बिल्कुल अपने होने के, हमारे बिरादरी भाई है इसलिए हम उसको वोट करेंगे।